रहे हैं, मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करता हूँ वह अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। सरकार हर मुद्दों पर जवाब देना चाहती है, सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं करने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप या सदन में उनकी आकांक्षा रखें, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करें और महत्वपूर्ण विषय जो देश में घटना घटी है उन पर व्यापक चर्चा और संवाद हो। इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए। मेरा आग्रह आपसे, सदन को आप प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल जो भी विषय होता है प्रश्नकाल के होते हैं आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी आप सभी सदस्यों को तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। प्रश्नकाल के बाद प्लीज बैठिए। नो, प्रदीप पुरोहित जी, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जो माननीय मंत्री जी ने जो पर जवाब देना चाहती है, सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं करने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Let us have a discussion on that. That is only our demand also. Let Prime Minister tell about the Vijay also. We will also very much proud of our country. Let us have a discussion. One of the important subject. Entire opposition asked for a special session, which government didn't agree. But now this is a time for discussion. Let us have a discussion. Let the Prime Minister come and give a statement. देखिए, मुझे लगता है विपक्ष जानबूझ करके सदन का सामना नहीं करना चाहता। सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन वो पारंपरिक नियम और कायदे कानून के अंतर्गत होने चाहिए। विपक्ष को चाहिए कि वो सार्थक चर्चा के लिए सदन को चलने दे, तो एक एक प्रश्न का जवाब सरकार देगी। No, we have seen the past practices of the government, the way they try to mislead the parliament sessions. Though they say that they are ready to discuss all the issues, but so when they come into the house, they try to create some kind of controversies and they try to disturb the house themselves. One side they say that they want to run the house smoothly, they want to discuss the subjects, they want to discuss the agendas. Other side they create some of them, their own MPs, they create some controversies and they try to divert the subject, and they themselves come and they only call for protests. I think the session today is the first day of the session. The government will take a call. I think these issues are of national importance, और मेरे ख्याल से there's nothing, government will not shy away from these discussions. देखिए, naturally ये तो जो दुर्घटना हुई है उसके ऊपर अपने देश ने अपनी जो कणखर भूमिका है वो जताई है और उसके ऊपर हमें कामयाबी मिली है। तो naturally ये तो हमारी विजय तो हुई है। इसमें आतंकवाद पे काफ़ी कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जो कामयाब भी हुआ है। देखिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन के मामले सामने आए उसके अनुसार जजमेंट अपेक्षित। मैं जजमेंट तो देखा नहीं है, बट वंस आई सी द जजमेंट आई विल बी एबल टू कमेंट ऑन इट। प्रधानमंत्री जी तो संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी
और विपक्षी नेताओं के साथ कमेटी रूम के मीटिंग रूम में उनके साथ भी वो वार्ता करते हैं। वो वार्ता करने से कहाँ हटते हैं, लेकिन विपक्ष आज हतोत्साहित और मुद्दा विहीन है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज जिस तरीके से विकास पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, आज अंतरिक्ष में जिस प्रकार से हमारे लखनऊ का एक नौजवान गया है और जिस प्रकार से आज सड़कों का, रेलों का, हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है, वो एक अलग दिशा बनी है। और इनको सबसे बड़ी चिंता का एक ही है कि पाकिस्तान में घर में घुसकर मारा है भारत ने। तो इस सत्र को निंदन का सत्र ना बनाएं, इस सत्र को अभिनंदन का सत्र बनाएं। और कांग्रेस को मैं कहूँगा कि कांग्रेस और विपक्ष कभी कभी भारत के पक्ष में भी बोलना सीख ले। आदरणीय राहुल जी जिस प्रकार से वक्तव्य देते हैं, एक तथाकथित फर्जी बयान के आधार पर अपना बयान दे देते हैं। उनको लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए बयान दे रहे हैं, कि वो ऐसा बयान देंगे कि जेट गिराए गए तो पता चला कि वो पाकिस्तान उसको अपने सबूत के तौर पर वो संयुक्त राष्ट्र संघ में रखता है। क्या ये कांग्रेस और विपक्ष वो बन गई है जो भारत के पक्ष में बोलने के लिए अपने ही सांसद से कहती है मेरा रिश्ता नहीं। ये बापू वाली, गांधी वाली पार्टी नहीं है। शशि थरूर के बयान पर उनसे रिश्ता तोड़ने वाली ये वो कांग्रेस है जो देश के पक्ष में और सनातन पक्ष में जो बोलेगा वो अपराधी है। ये राजनीतिक अपराधी घोषित करने वाली कांग्रेस ये सनातन विरोधी है, ये राष्ट्र के हित चिंतन का भाव नहीं रखती है। इसलिए अब इनका संसद में क्या रुख होगा, एक ही रुख है, हल्ला मचाओ और भाग जाओ।